हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रदेश वासियों के लिए सबसे पहले अच्छी खबर है। अब एक दो नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को एक महीने में 5 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है और भी प्रदेश के कई जिलों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होगी। और ये नए हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में कहां बनाए जाएंगे, तो देखिए आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में इनका निर्माण होगा। इससे राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के 5 जिलों को यह बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। और वहीं अयोध्या से गुजरात, अहमदाबाद के लिए भी इंडिगो ने सीधी फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है। दिल्ली, मुंबई के बाद गुजरात से जुड़ी अयोध्या रामनगरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया और 16 जनवरी से नियमित फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दूध, दही, पनीर खाने वाले सावधान हो जाएं। 13 में से 6 सैंपल फेल पाए गए। इस ब्रांड के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश आगरा का, जहां प्रशासन के निर्देश पर FSDA ने यानी कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से सैंपल लिए गए, तो आनंदा ब्रांड के दूध, दही, पनीर के 14 नमूने में से 6 नमूने फेल पाए गए। अब आनंदा डेयरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यूपी का सबसे स्वच्छ शहर बना नोएडा। 5 स्टार रैंकिंग मिली है। वाटर प्लस श्रेणी में पहली बार नोएडा को सर्टिफिकेट भी मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को स्वच्छता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मिला, जिसमें नोएडा को तो क्लीन सिटी का पुरस्कार मिला और कानपुर भी देश के टॉप 20 स्वच्छ शहरों में शामिल हो चुका है। वैसे आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार इस स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर बना हमारे देश के सभी राज्यों के शहरों की लिस्ट में। इस बार MP, इंदौर और गुजरात, सूरत दोनों नंबर 1 स्वच्छ शहर रहे और राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा। गंगा किनारे बनी उत्तर प्रदेश की क्लीनेस्ट सिटी में वाराणसी पहले नंबर पर आई और प्रयागराज दूसरे नंबर पर रहा। और दोस्तों, ये आप हमारे देश के टॉप 10 स्वच्छ शहरों की लिस्ट भी देख सकते हैं इस टेबल में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। लखनऊ प्रशासन ने नया नियम लागू कर दिया। बिना अनुमति के नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लखनऊ के होटलों व रिसोर्ट को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के देखते हुए ये नए आदेश जारी किए गए हैं। और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण से निपटने की भी बड़ी तैयारी चल रही है। यूपी के इन 5 शहरों को केंद्र सरकार की ओर से 255 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी और वो 5 शहर हैं आगरा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और मेरठ। इनमें वायु गुणवत्ता को सुधारा जाएगा, यानी कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ये 250 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र सरकार प्रोत्साहन के रूप में देगी उत्तर प्रदेश सरकार को। चलिए बड़ी खबर है, बरेली में नाथ कॉरिडोर की सड़कें भी होगी 4 लेन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली दौरे के दौरान ये बड़ी घोषणा कर दी है और डिजिटल टूरिस्ट मैप भी तैयार किया जाएगा। और वैसे दोस्तों आपको पता होगा, बरेली में टोटल 3405 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और विकास परियोजनाओं की सौगात दी है सीएम योगी ने। मैंने आपको बताया भी था इस बारे में। और वहीं देखिए प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी सरकार ने बढ़ाया गेहूं का दाम। सरकार ने गेहूं के भाव में 150 रुपए प्रति क्विंटल इजाफा कर दिया है और इस बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी केंद्रों पर 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी इस साल। और किसान भाई लोग अगर गेहूं की MSP वगैरह खरीद से संबंधित कोई सहायता लेना चाहते हैं तो इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है 1800-1800-150। इस नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं किसान भाई लोग। और गेहूं की बिक्री के लिए किसान जन सुविधा केंद्र, धान क्रय केंद्र मोबाइल ऐप के जरिए या खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। बताया जा रहा दोस्तों कि गन्ना किसानों को भी जल्दी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि गन्ने के दाम में भी 15 से 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है योगी सरकार। और वैसे गेहूं खरीद को लेकर एक नया नियम भी लागू हो चुका है। 1 अप्रैल से नहीं बल्कि मार्च की इस तारीख से ही गेहूं की खरीद शुरू होगी। योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया, 15 मार्च से ही गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। पहले 1 अप्रैल तारीख का प्लान था, लेकिन 15 दिन जल्दी शुरू हो जाएगी गेहूं की खरीदारी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। योगी सरकार की बड़ी तैयारी, वर्ल्ड क्लास कोर्सेज में निःशुल्क प्रशिक्षण पा सकेंगे यूपी के युवा और इससे विदेशों में भी आसान होगी रोजगार की राह। दरअसल युवाओं को रोजगार देने और उनका कौशल विकास बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बड़ा कदम उठाया गया है। कौशल विकास मिशन द्वारा ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स OEM को अनुबंधित करने और अपेक्षित मानकों का निर्धारण करने के लिए एक नई OEM पॉलिसी तैयार की गई है। इससे यूपी के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे और ज्यादा स्किल सीखेंगे युवा, मतलब है ना। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी, यानी कि भयंकर सर्दी पड़ेगी। बारिश तो थम चुकी है, लेकिन अब ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। यूपी के 41 जिलों में कोहरे का भी भयंकर अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है। अभी कोल्ड डे का अलर्ट किन किन जिलों में है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत वगैरह यहाँ कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। और लखनऊ समेत प्रदेश के 41 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का भी अलर्ट जारी किया है। तो कोहरे में सावधान रहिएगा, गाड़ी वगैरह धीरे चलाएं, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं भी होती रहती हैं। चलिए यूपी की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए, एक तो होटलों का गृह कर अब कम होगा।
होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये शानदार फैसला लिया। इतने दिन होटलों के लिए जैसे 4 सितारा इनकी 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, इनके लिए 6 गुना 5 गुना तक किराए का टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब योगी कैबिनेट में फैसला लिया गया पर्यटन नीति में रजिस्टर्ड होटल और रिजॉर्ट से मात्र 3 गुना ही हाउस टैक्स वसूला जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश में होटल रूम बुक करना अब सस्ता होगा और इससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छात्र छात्राओं के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है। यूपी बोर्ड एग्जाम में इस बार बड़ा बदलाव किया गया। इस साल बोर्ड परीक्षा में हर क्षेत्रीय कार्यालय में कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा और पेपर लीक को लेकर भी सतर्कता बरती जाएगी। उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों पर पहली बार नंबरिंग भी होगी, कॉपियों पर काउंटिंग लिखी हुई होगी, पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे। चलिए अगली खबर है, कैबिनेट बैठक में एक और शानदार फैसला लिया गया। यूपी के 74,000 किसानों को इससे बड़ा फायदा होगा। सोलर पंप पर टॉप अप सब्सिडी देगी अब योगी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले कल गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें खास करके किसान भाई लोगों को सोलर पर बड़ी सुविधा दी गई है, मतलब छूट दी गई, सब्सिडी दी गई। एक तो किसानों को पहले की तरह 60% सब्सिडी तो मिलेगी, इसके लिए जो अतिरिक्त खर्च आएगा अब वो भी राज्य सरकार देगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं यूपी में सोलर पंप टॉप अप सब्सिडी योजना को लेकर, है ना। अच्छा, इसके अलावा बेसिक स्कूलों में कक्षा 2 तक के बच्चे एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ेंगे, ये भी कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। और गोरखपुर में गोरदैया नाले व रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार के लिए 495 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, है ना। तो दोस्तों ये आप योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ और महत्वपूर्ण फैसले जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप रोजाना उत्तर प्रदेश की काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, आगरा में मानदेय नहीं मिलने पर 20 जनवरी को भूख हड़ताल की चेतावनी दी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हड़ताल की और कहा कि मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। बड़ी खबर है, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आ गया। जमीन खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स का भी तांता लग रहा और जमीनों की कीमतें भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आज प्रॉपर्टी की रेट क्या चल रही है अयोध्या में आप देख सकते हैं, 4000 से 6000 वर्ग फुट एक नंबर की रेट चल रही है, और बाकी तो आप समझ सकते हैं ब्लैक में तो और ज्यादा होती रेट है। और वहीं देखिए, सीएम योगी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की छुट्टियां 26 जनवरी तक रद्द कर दी गई है। गणतंत्र दिवस तक कोई भी पुलिस कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जा सकेगा, और क्योंकि एक तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी आयोजित होना 22 जनवरी को, फिर 26 जनवरी को भी वापस गणतंत्र दिवस रहेगा, तो सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, है ना। और इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। अच्छा, सीएम योगी ने एक और बड़ा फैसला लिया। अयोध्या में 18 जनवरी से निजी भवनों में निर्माण भी प्रतिबंध कर दिया जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम भी रोक लगा दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जनवरी को विशेष सफाई अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी ने प्लान बनाया कि अगले 1 साल में यूपी दुनिया की सबसे स्वच्छतम नगरी बन जाएगी। अयोध्या से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 14 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रदेश भर के सभी जिलों में सफाई अभियान चलाए जाएंगे। हर एक गाँव पंचायत की साफ सफाई कराई जाएगी, है ना। चलिए खबर देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में लोगों में जोश देखा जा रहा है। देखिए आप, सूरत में प्रेग्नेंट महिलाओं ने 21 अलग अलग भाषाओं में लिखा जय श्री राम। और प्राण प्रतिष्ठा की सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश भर में खास करके अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी युक्त कैमरे हैं। सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार हो चुका है। वहीं अयोध्या में सजेगा भव्य मंच भी। कई देशों की रामलीला का भी मंचन होगा। 3500 कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे। ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भव्य रामलीला का आयोजन होगा, जिसमें सिंगापुर, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड समेत दुनिया के कई देशों के लगभग 3500 कलाकार हिस्सा लेंगे। बहुत ही गजब की रामलीला का आयोजन होगा। आप भी जरूर जाइए, देखिएगा। और एक अच्छी खबर देखिए, 7000 राम भक्तों को चांदी के सिक्के के साथ मिलेगा प्रसाद। सोने चांदी से बड़ा 600 किलो का नगाड़ा भी अयोध्या पहुंच चुका है। 14 लाख दीपक ऐसे लगाए गए हैं दोस्तों, जिन्हें जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक जगमग होंगे रोशनी से ही। देखिए मतलब कितनी अनोखी भव्य तैयारियां चल रही है राम मंदिर उद्घाटन की, है ना। वैसे राम मंदिर की मजबूती पर भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं आपको बताऊं। भूकंप भी आ जाए ना तो भी राम मंदिर पर कोई असर नहीं होगा। भिलाई की स्टील प्लांट के लोहे से बना राम मंदिर का स्ट्रक्चर 1100 टन सरिया भेजा गया अयोध्या। सीएम योगी ने फुल प्लान बना लिया है। राम उत्सव 2024 में अभूतपूर्व होगा श्री राम का स्वागत। सीएम के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में स्वच्छता महाअभियान की भी शुरुआत हो जाएगी परसों 14 तारीख से। और राम मंदिर के स्वागत पर 10,000 करोड़ का बाजार भी तैयार हो चुका है। दिवाली, धनतेरस जैसी तैयारियां दिख रही हैं अयोध्या में। तो अभी मतलब पूरे मार्केट में खुशियां छाई हुई हैं सब जगहों पर। अयोध्या में तो खरीदारी वगैरह भी फुल चल रही है। और सीएम ने ये भी आदेश जारी कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 तारीख को उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। शराब की दुकानें, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अयोध्या जाने वाली हर सड़क ग्रीन कॉरिडोर बनाई जाएगी, है ना। तो ये कुछ अयोध्या पर अपडेट चल रहा। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, स्नान पर्व पर उत्तर प्रदेश की 20 स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई है। रामबाग, झूसी में ठहराव होगा इन ट्रेनों का। प्रयागराज में होने वाले
माघ मेला पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। खबर है अलीगढ़ में खेरेश्वर चौराहे पर 300 करोड़ से बनेगा पुल, टेंडर जल्द ही जारी होगा, क्वारसी चौकी हटेगी और ई बस के लिए स्टॉपेज वगैरह भी बनाए जाएंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब्बू आजमी ने 314 करोड़ वाराणसी में इन्वेस्ट किए। नोटबंदी के बाद विनायक ग्रुप के जरिए ब्लैक मनी लगाई, आयकर विभाग को नहीं दे पा रहे जवाब, अब इन पर सख्त कार्रवाई भी चल रही है। खबर है 15 दिनों में QPR दाखिल करे प्रमोटर्स, यूपी रेरा ने प्रमोटर्स को आगाह किया, ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश रेरा की तरफ से सभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स को प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर बैकलॉग समेत अपनी परियोजनाओं की पूर्ण त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अंदर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। और चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, हाथरस के डीएम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई भी सुविधा शुल्क मांगे तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। ये जिला स्तर का हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं 05722227041। इस नंबर पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में आपसे कोई प्रमाण पत्र बनाने वगैरह के लिए रिश्वत वगैरह मांगे तो, है ना। चलिए अगली बड़ी शानदार योजना देखिए दोस्तों, गरीब बच्चों के लिए यूपी सरकार की ये बेहतरीन योजना जिसके तहत हर महीने बच्चों को 1200 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का नाम है श्रमिक विद्या योजना। वैसे तो ये योजना काफी समय पहले से चलाई हुई है यूपी राज्य सरकार की ओर से, लेकिन इस साल 2024 के लिए भी इस योजना का अगला चरण शुरू हो चुका है। इसके तहत बच्चों को सालाना 14,400 रुपए मिलते हैं। हालांकि इस योजना का फायदा लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं। यूपी सरकार 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ाई करने वाले गरीब छात्रों को अलग से 6,000 रुपए भी देती है। जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ अभी यूपी के 20 जिलों के 2000 से भी ज्यादा बच्चे उठा रहे हैं। अब जैसे गरीब बच्चों को इस योजना का फायदा मिलेगा, है ना, तो गरीब का क्राइटेरिया क्या रहेगा, मतलब क्या आवश्यक शर्तें होगी इस योजना का फायदा लेने के लिए, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। और वहीं जो लोग इस योजना में आवेदन भरना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और फिर आप इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं BSVY.in। ओके, और भी ज्यादा डिटेल्स आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी इस योजना के बारे में। और चलिए अगली खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के 16 मुकदमों की एक साथ सुनवाई होगी और ये सुनवाई अब 17 जनवरी को की जाएगी। खबर है बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए योगी सरकार ने एक नया प्लान बनाया, इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। दरअसल बुंदेलखंड की महिलाएं अब सोलर ड्रायर से प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और हल्दी को सुखाएगी, फिर इनका विदेशी कंपनियों को निर्यात किया जाएगा। सरकार बुंदेलखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे सोलर ड्रायर पर 90% तक सब्सिडी अनुदान राशि भी दे रही है और इसके लिए 13 जनवरी को विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा कल, जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं, जिसमें कई महिलाओं को JK ग्रुप की मदद से मुफ्त सिलाई मशीन का वितरण भी किया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए ही सीएम योगी की ये नए प्लान है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, यूपी मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, योगी सरकार के इस फैसले पर उठाए सवाल। हाल ही में आपको बताओगा योगी सरकार की तरफ से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसा शिक्षकों के भुगतान को बंद कर दिया, तो इसके बाद अब मदरसा बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई है। चलिए अगली खबर है, यूपी में निवेशकों की सुविधा के लिए योगी सरकार ने बनाई गुजरात वाली योजना, उद्योग बंधुओं को मिलेगा वैधानिक दर्जा भी। जी हाँ, योगी सरकार उद्योग बंधुओं के लिए निवेश प्रस्तावों पर जिला मंडल से राज्य स्तर तक मामलों को सुलझाएगी। 50 करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव के मामलों को जिला और 100 करोड़ तक की योजनाओं के मामलों को मंडल स्तर पर निपटाया जाएगा, फिर इससे ऊपर राज्य स्तर पर मामले जाएंगे। मतलब उद्योगपतियों के लिए अगर कोई लीगल प्रॉब्लम भी आती है तो उसे भी अब योगी सरकार खुद सोल्व करेगी, है ना। चलिए स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति को लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 9वीं 10वीं के विद्यार्थी, 14 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। स्कूल में जमा होंगे प्रिंट आउट। आर्थिक रूप से कमजोर स्कॉलरशिप पाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह मौका है। लास्ट डेट इसकी 14 तारीख है, इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ठीक है। और खबर है दोस्तों, गोरखपुर महोत्सव में स्टूडेंट्स ने लगाई साइंस एग्जीबिशन, रेक पिनियन और टाइम मशीन देख कल्पना में खोए लोग, वेनिटी लैब में जाकर मॉडल भी देखा। ये देख सकते हैं आप कुछ एग्जीबिशन की तस्वीरें भी, है ना। और वही खबर है दोस्तों, अयोध्या में NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर स्नातक और वोकेशनल परीक्षाएं 18 जनवरी से होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की 1,27,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और रोजगार पर अच्छी खबर आ रही है, देखिए आप, हाथरस के शवपऊ में रोजगार मेला लगेगा आज 12 तारीख को। तकरीबन 6-7 कंपनी आएगी, कई सारे युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देगी। और खबर है लखनऊ यूनिवर्सिटी भी सेना में धर्म गुरु को बनने की राह आसान करेगी, अब विषय के तौर पर चुन सकेंगे धर्म कांड। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये नया फीचर या यूं कह सकते हैं कि नई सुविधा शुरू कर दी है युवाओं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, सरकारी नौकरी पर भी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्द ही 30,000 से ज्यादा महिला होमगार्ड की नौकरियां भी आने वाली है। 10वीं पास लड़कियां भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगी। अभी आपको पता होगा यूपी में 60,000 से ज्यादा पुलिस भर्ती चल रही है, राइट। और इसी बीच सूचना आ रही है कि जल्द ही 30,000 से ज्यादा महिला होमगार्ड की भर्तियों का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। तो जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल डेली यूपी न्यूज के माध्यम से। चलिए खबर है 14 जनवरी को परसों लखनऊ में जुटेंगे कॉस्मेटिक और ब्यूटी एक्सपर्ट भी, 3D हेल्थ केयर और अध्यात्म से सुंदरता पर देंगे टिप्स। दिनेश शर्मा करेंगे कार्यक्रम का आगाज। और कोरोना पर बड़ी खबर देखिए, गाजियाबाद में गुरुवार को दोबारा मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। हिंडन पार्क क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, अब तक मिले 15 में से 11 संक्रमित हिंडन पार्क के पाए गए। बड़ी खबर है, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। हिंदी दिवस के मौके पर यह मांग की छात्र छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता
प्रतियोगिता में हिंदी की प्रतियोगिता पर रखे विचार और AMEA विद्यार्थियों ने मांग की है। और खबर है दोस्तों, झांसी में उगेगा 293 ग्राम वजनी संतरा। केंद्रीय कृषि यूनिवर्सिटी ने 3 किस्में इजाद की है संतरे की। नहीं मतलब बड़ा संतरा और मोटा वजनी संतरा बोया जाएगा, जो कि नागपुर के संतरा से भी बड़ा आकार का होगा। जल्दी आपको संतरे की नई किस्म देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। और वही खबर है, CM योगी का फरमान भी दरकिनार नजर आ रहा, मवेशी उजाड़ रहे हैं हरी फसल भी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला और DM SDM को निर्देश जारी किए थे कि किसान भाई लोगों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाया जाए, लेकिन कई जगहों पर इस आदेश की धज्जियां उड़ती दिख रही है। अब CM योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी के कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।